नमस्कार साथियों, मैं सचिन सर आपका अपने YouTube चैनल द ब्राइटेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी मैथ की, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ प्राप्त हो। समझिए, इस क्वेश्चन में पहले दो तीन चीजें समझने की उसको समझते हैं। आपका होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है आपका लागत मूल्य, तीसरा आपका विक्रय मूल्य और चौथा आपका होता है अंकित मूल्य। समझते हैं, जो क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु हमारी खरीदी जाती है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। दूसरा आपका है लागत मूल्य। जो लागत मूल्य होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य प्लस जो अतिरिक्त खर्चा आता है। अतिरिक्त खर्चे का मतलब किसी वस्तु को मरम्मत कराने में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी खर्चा आता है वो आता है आपका लागत मूल्य में, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो सब मिला के हमारा होता है लागत मूल्य। इसके बाद विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। फिर आता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को ही बोला जाता है एमआरपी, यानी जिस पर हमारी छूट दी जाती है उसको बोलते हैं एमआरपी। यानी किसी वस्तु पर जो छूट दी जाएगी वो किस मूल्य पर दी जाएगी? एमआरपी पर। अब क्वेश्चन की भाषा के अनुसार समझते हैं कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वस्तु के लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी आपका 19% का लाभ हो। दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है एमआरपी और दूसरा होता है आपका कॉस्ट प्राइस। समझो, यानी जो भी हमारी एमआरपी है, एमआरपी पर छूट देने के बाद जो वस्तु बेची गई है उस पर हमारा लाभ कितना हुआ है? 19% का। अब वो ये चाहते हैं कि कितना अंकित मूल्य किया जाए एक्स्ट्रा कि लागत मूल्य पर करने पर 15% छूट भी दी जाए और 19% का लाभ हो। तो एमआरपी के अनुसार अगर देखा जाए तो बस कितने परसेंट छूट दी गई है? 15%। यानी 15% छूट देने के बाद जो वस्तु की एमआरपी बचेगी वो कितनी बचेगी? 85%। यानी एमआरपी का जो 85% होगा वो आपका 19% लाभ, यानी किसी वस्तु की कीमत 100 है, अगर 19% के लाभ देंगे कितना हो जाएगा? 119। सेम इसी प्रकार ये बनेगा हमारा 119। अब हमें निकालना है कि एमआरपी पूरी 100% अगर होती तो कितना होता? तो ये हो जाएगा 119 गुणा 100/85। करो 17 अपना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85 सॉरी, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0, 7 दूना 14 यानी 140%। तो जो मूल्य निकल के आया वो कितना आया? 40% एक्स्ट्रा। यानी 100% तो मूल्य होगा, 40% आपका बढ़ा हुआ है तो कितना अतिरिक्त होगा? 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है x² - 4 तथा x² + 3x + 2 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको मासा ज्ञात करना है। मासा ये होता है जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को लिया जाता है मासा। समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे? x + 2 और x - 2। समझिए, ये बना हमारा a² - b² के अनुसार x + 2 x - 2। अब इसके जो भी फैक्टर आएंगे, दूसरे वाले पद के जो भी फैक्टर आएंगे, आपको देख रहा है दोनों जगह आपकी क्या है? प्लस वैल्यू है। जब दोनों जगह प्लस वैल्यू है तो आपको पता होना चाहिए जो भी फैक्टर आएंगे वो दोनों प्लस में ही होंगे। अब प्लस में होंगे तो जैसी बात है x - 2 ये हमारा कॉमन में जाएगा नहीं, तो कौन सा बचेगा? अगर कॉमन की बात आएगी तो x + 2, यानी इसका जो भी फैक्टर आएगा वो प्लस में होगा और प्लस में सिर्फ यहाँ के कौन सा दे रखा है? x + 2। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? x + 2। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं।
इसके भी फैक्टर हमें पता है, दूसरे के देखते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, करिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस प्रकार आपको करना है कि जोड़ने पर 3 प्राप्त हो और गुणा करने पर आपका 2 प्राप्त हो। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 2x प्लस एक्स प्लस 2, कॉमन लो दोनों से, यहाँ से कॉमन आएगा x तो x प्लस 2 होगा, दूसरे से 1 कॉमन तो x प्लस 2 होगा, दोनों जगह आपका x प्लस 2 कॉमन है और ये है x प्लस 1। दोनों के हमारे पास फैक्टर मौजूद हैं, देखिए इसमें x प्लस 2 आया और यहाँ भी आपका x प्लस 2 है, तो मास हमारा क्या बनेगा x प्लस 2। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींची जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए, जैसे आपको दे रखा है देखिए वर्ग, ये दे रखा है आपका वर्ग। अब ये कहा गया है कि इसके अंदर खींचा जा सकने वाला बड़े से बड़ा वृत्त, तो इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो वृत्त खींचा गया है वो कितना होगा, देखिए समझिए। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी जो भुजा बनेगी, जितनी बड़ी आपकी ये भुजा होगी उसके व्यास के बराबर इसका क्या होगा, उतना ही बड़ा इसका क्या होगा वृत्त का व्यास, यानी व्यास भी हमारा कितना होगा 14। इस प्रकार अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए कितनी रह जाएगी आपकी 7, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान कितना आएगा 7 × 7, गुणा करेंगे 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 1 15, तो आंसर बनेगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना है कि यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर या आपकी मीटर स्क्वायर में दे रखी, यानी जिसमें यूनिट दिया होगा उस पर आपका स्क्वायर लगना आवश्यक है। इसके बाद अगर क्षेत्र आयतन की बात की जाए तो उस पर आपका क्यू आना आवश्यक है, मीटर क्यू होगा, ठीक है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज है आपका वार्षिक देय है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्याज लगेगा वो आपका प्रति वर्ष के अनुसार लगेगा। तो प्रति वर्ष के अनुसार अगर लगेगा तो आपको ये पता मूलधन कितना है 6,000, 6,000 पर पहली साल हमारा कितना लग रहा है 10%, और समय कितना दिया 2 वर्ष 4 माह, तो 10% का मतलब हुआ हमारा 1/10, यानी जो भी ब्याज आएगा यानी 10 रुपये पर हमारा 1 रुपये लगेगा। तो 6,000 रुपये अगर बात की जाए 6,000 पे कितना 1/10 निकालेंगे यानी 600 रुपये। पहली साल का हमारा ब्याज आया 600, अब दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 6,000 प्लस 600 दोनों पर, तो 6,000 पर ब्याज हमारा कितना आता है 600। अब 600 पे ब्याज की बात की जाए तो 600 का कितना निकालना 1/10, 1/10 करें कितना आएगा 60, ये हमारा हो गया 2 साल का ब्याज। अब तीसरी साल का जो ब्याज हमें कंप्लीट निकालना होगा, उसके बाद हमें कितने का निकालना होगा 4 माह का, 4 माह का मतलब 1/3 हिस्सा करेंगे। अब तीसरी साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा आपका 6,000 पर, 600 पर, फिर 600 और 60 पर, यानी इस टोटल पर हमारा लगेगा 10% का ब्याज। तो 6,000 पे हमें पता है 600 लगता है, इसके बाद इस 600 पे हमें पता है 60 लगता है, तो इन दोनों पे लगना है तो 60 दूना 120 रुपये हो जाएगा। अब इस पर आपका 10% कितना आएगा 6, यानी 1/10 करेंगे। अब तीसरी साल का जो ब्याज आएगा
वो हमारा जो भी होगा उसका कितना आना है, 4 माह का। 4 माह का मतलब होता है एक साल में 12 महीने, 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 3, यानी 1/3 आपको करना होगा। 1/3 यहाँ पे भाग दे लो, 600 का 1/3 कितना आएगा, 200। 120 का 1/3 आएगा आपका 40, और 6 का 2, इनको जोड़ेंगे, ब्याज हमारा 600 हुआ, 600 600 1200, 1200 और 200 1400, 1460, 1500, 1502। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 1502 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 64 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर बात की जाए परसेंट की तो हम कह सकते हैं, यानी संख्या दे रखी 64 और पूछा गया 8 से, अगर देखा जाए कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात की जाए तो कितना है आपका 56। अगर आपसे ये पूछा जाता 64 8 का कितने प्रतिशत है तो आंसर हमारा अलग होता, और ये पूछा गया है कि कितना अधिक है, तो अधिक की बात की जाए कितना अधिक है 56। तो 56/8% निकालना है इंटू 100, 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा 700। हमेशा याद रखो जब भी आपसे गुने में क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 गुने पर 100% बढ़ता है, सॉरी 2 गुने पे 100%, 3 गुने पर 200, 4 गुने पर 300। इसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए तो ये कितने गुना है, ये आपका 8 गुना है। अगर 8 गुना है तो ये जायज़ सी बात है कि 2 गुने पर हमारा 100% बढ़ता है, 3 गुने पे हमारा 200%, तो इसी प्रकार 8 गुने पर कितने परसेंट बढ़ जाएगा 700%। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो जब गुने पे आधारित आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 450 है और एचसीएफ आपका दे रखा है 15। कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। समझो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बार बता चुका हूं पिछले क्लासेस में, जब भी आपको लासा और मासा दिया जाए तो सबसे पहले आपका काम यही है कि इनके फैक्टर निकाल लो। यानी 450 पहले हम भाग देंगे मासा से, 15 या 45, 30 हुआ। अब 30 को ऐसी दो सहभाज्य संख्याओं में विभाजित करना है, दो सहभाज्य। सहभाज्य कौन सी हो जाएंगी? अब 30 का अगर देखा जाए आपका बनता है 10 या 30, दूसरा बनता है आपका 6 पंजे 30। तो जब भी बात की जाए तो निकटतम अगर देखा जाए तो कितना होगा, 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, यानी 5 से देंगे हमारे कितना आएगा 1। अब ये जो सहभाज्य संख्याएं हैं इनमें मासा से हम गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि 15 छक्का 90 और 15 75, यानी बड़ी संख्या हमारी बनेगी 90 और दूसरी बनेगी हमारी कौन सी 75। दोनों में अगर अंतर की बात की जाए, अंतर कितना दे रखा है 15 का, तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना हमारा 15। अगर यहाँ से हम निकालते 10 और 3 के हिसाब से निकालते तो फिर हमारा कितना बनता 150 और दूसरा बनता हमारा 15 या 45। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं के बीच में अंतर हमारा 15 का नहीं आता, इसीलिए हमें संख्याएं कौन सी ली 6 और 5 सहभाज्य संख्याएं ली। इनमें अगर देखा जाए तो 15 छक्का 90 और 15 अपना 75, यानी दोनों में अंतर भी हमारा कितना है 15 का। तो बड़ी संख्या की बात की जाए तो बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 67% कम है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लो 3 संख्याएं आपको दे रखी ए, बी और सी। कहा गया है कि तीसरी संख्या से पहली जो है 25% कम है और दूसरी जो है वो हमारी कितनी है 67% कम है। तो अगर ये आपकी 100% है तो पहली संख्या में 25% की कमी हो जाएगी, तो 100 में से 25 घटाएं कितना आएगा 75। फिर दूसरी संख्या की बात करते हैं, दूसरा आपका कितना दे रखा है 67, तो 100 में से 67 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 100 में से 60, 40, 7 कम 33। अब कहा गया दोनों संख्याओं का रेशियो ज्ञात करना, यही हमारा क्या आ गया रेशियो। अब इन संख्याओं को हम काटेंगे, 3 से काट दो 25 या 75 होता है, ये काट दो 11, तो आंसर बनेगा 25:11। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है
वो दिया गया है कि 4 लीटर चीनी के घोल में 75% आपकी चीनी, यदि इस घोल में पानी की मात्रा x लीटर बढ़ा दी जाती है तो नए घोल में जो चीनी का प्रतिशत है वो हमारा 60% रह जाता है। यानी प्रारंभ में जो हमारा चीनी का दे रखा है ये कहा गया नहीं 4 लीटर विलेन है, तो इसमें से हमारा 75% चीनी है और बाकी का 25% जो बचा है वो हमारा क्या है, पानी, यानी शुगर और वाटर का हमारा विलेन है। अब बात करते हैं, कहा गया कि 25% चीनी है, जब इसमें x लीटर पानी मिला दिया जाता है तो बोला गया है कि 60% आपकी चीनी रह जाती है, तो बाकी का 40% क्या होगा, पानी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि जिसकी मात्रा बढ़ाई गई है उसका तो हमें पता नहीं कितनी वृद्धि की गई, लेकिन जिसकी मात्रा नहीं बढ़ाई गई है उसका हमें पता है कि जितना वजन प्रारंभ में होगा उतना ही वजन आपका लास्ट में होगा। परसेंट चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू आपकी जो वजन की वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ वैल्यू वजन की बात करें तो कितना होगा, 4 का 75%, 4 का 75% अगर करेंगे तो 25 या 75, 25 चौकू 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 3। यानी प्रारंभ में जो चीनी थी वो हमारी 3 लीटर 3 था और जो पानी था वो हमारा 1 था। अब यही जो 3 किलोग्राम चीनी है वो हमारे दूसरे विलेन में किसका काम करेगी, 60% का, क्योंकि जो वजन होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, वैल्यू की पर जो परसेंट होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यानी जो 60% के बराबर हमारा है दूसरे विलेन का, वो चीनी की मात्रा कितनी होगी, 3 किलोग्राम। यहाँ से पूरा विलेन निकालेंगे दूसरा वाला 100% बराबर हो जाएगा 3 गुणा 100/60, 3 दूना 6, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, यानी जो विलेन आएगा वो हमारा आएगा 5 लीटर का। प्रारंभ में विलेन की मात्रा कितनी थी, 4, अब कितनी हो गई, 5, तो कितनी वृद्धि हुई है, पानी की जो मात्रा बढ़ाई गई होगी वो हमारी कितनी बढ़ाई गई है, 1 लीटर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना हो तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में जो चीनी की मात्रा है वो कितनी है, 75%, यानी 4 लीटर में जो 75% की वैल्यू होगी वही हमारे दूसरे विलेन में 60% के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले विलेन का जो 4 लीटर में 75% निकालेंगे वजन, यही वजन जो होगा वो हमारा दूसरे विलेन में 60% के बराबर होगा। अब दूसरे विलेन का जो 100% निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरा विलेन हमारा कितने लीटर का था, 4 गुणा 75/100, 100% निकालना है तो इंटू 100, 60% की वैल्यू दे रखी है तो बटे 60, 100 से 100 कैंसिल, 15 चौकू 60, 15 पना 75, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया, 5। तो प्रारंभ में जो मात्रा थी वो हमारी कितनी थी, 4 लीटर, दूसरे वाले की टोटल कितने निकल के आई, 5 लीटर। तो पानी की जो वृद्धि हुई है वो हमारी हुई है 1 लीटर की। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो से करना चाहते हैं तो रेशियो से कैसे होता है समझिए। रेशियो की अगर बात की जाए तो रेशियो के अनुसार हमें ये पता है कि 4 लीटर हमारा क्या था, विलेन, इसमें से आपका 75% चीनी और 25% पानी। फिर इसको बढ़ाएंगे हम, 60% हमारा चीनी रह जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है x लीटर, तो 40% क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। यहाँ से रेशियो बना लेंगे 25 या 75, 25 एकम 25, यहाँ देखिए काटेंगे 20 दूना 40, 20 या 60। अगर रेशियो की बात की जाए तो इस अनुसार हम देख सकते हैं शुगर कितना था, 3, पानी कितना था, 1, यानी बांटा भी जाएगा तो भी हमारा कितना शुगर है, 3 दिया है और 1। इसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए बढ़ाने के बाद शुगर की मात्रा का जो वजन है वो हमारा यहाँ सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करते, यहाँ पर पूरा आपका सेम दे रखा है, शुगर की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर, यहाँ भी कितना होगा, 3, तो दोनों जगह हमारी सेम वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं पानी प्रारंभ में कितना था, 1 लीटर, बाद में विलेन जो बना वो कितना है, 2 लीटर, तो पानी की जो मात्रा बढ़ाई गई है वो हमारी कितनी बढ़ाई गई है, 1 लीटर। यानी इस क्वेश्चन को हम 3 टाइप से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चनों के लिए हम फिर मिलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।
वीडियो को अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।